बल्कि हालात ऐसे हो गए कि गल्फ के कई वेबसाइट्स और कई न्यूज़पेपर्स, गल्फ के, जिसमें चाहे यूएई के न्यूज़पेपर हों या फिर उनके आसपास के दूसरे देशों के न्यूज़पेपर हो गल्फ में, उनकी स्टोरी भी ईरान के खिलाफ जा रही है। उसका रीजन है कि सऊदी, यूएई और बाकी जो मेजर कंट्री हैं, उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका और इजराइल ने किया ईरान पर अटैक करके, वो ठीक किया है। अब इतना ओपन सपोर्ट दिया है। और एक न्यूज जो सुबह भी मैंने दी थी कि सऊदी की प्रिंस फैमिली से, जो रॉयल फैमिली है, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर बनाई कि खमनई को कैसे लिंक बना के उसको मारा जाए। तो उस कॉन्स्पिरेसी में सऊदी भी शामिल है। मैं आपको बताऊं, एक इस्लामिक नेशन दूसरी इस्लामिक नेशन को बर्बाद करने के लिए अंदर से षड्यंत्र कर रहा है। बहुत सारी चीजें आज सुबह से हो रही हैं। ईरान के अटैक आयतुल्ला खमनई के जाने के बाद और ज्यादा तीखे होते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर से अब ये साहब तो कल चले गए, कल रात देर रात को खबर आ गई थी, हमने आज सुबह दी क्योंकि हम कंफर्म करना चाहते थे। और उसके बाद दुबई में भारी अटैक हैं, एयरपोर्ट के पास बड़े अटैक हैं, वहां पर अबू धाबी के एयरबेसिस पे अटैक हैं, अल धाबरा के ऊपर अटैक हैं, बहुत सारे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो ईरान का जो चिकन स्नैक एरिया सारा का सारा, नीचे वाला बंदर अब्बास के नीचे, जिसको हॉर्मस की खाड़ी कहा जाता है, वहां से सारे के सारे पानी के जहाज जो आते थे, तेल वाले गैस वाले, सब रुक गए हैं। तो ऑलरेडी $12-13 का वॉर प्रीमियम आ गया है, यानी कि $73 पे रेट चल रहा था ब्रेंट का, तो $85-86 पे अभी आ गया है। अब यहां पर सवाल यह है कि क्या ईरान वेनेजुएला है कि आप उसके लीडर को उठा के ले गए और सारे कंट्री पे कब्जा कर लिया? नहीं। दरअसल अयातुल्ला खमनई मर के ज्यादा स्ट्रांग हो गया, क्योंकि जो सपोर्ट उसको वहां के करमन शहर हो, इस्फहान हो, नतांज हो, तेहरान हो और बाकी शहरों में कौम हो, जो मिला है, जिस ढंग के वहां प्रदर्शन हो रहे हैं आम आदमियों की सड़कों पर, उसे देख के अमेरिका भी चौंक गया और इजराइल भी चौंक गया। हुआ क्या एक्चुअली कि इन्हें उम्मीद थी, ये इनका प्लान जो था अमेरिका और इजराइल का, कि जैसे ही खमनई को मारा जाएगा तो वहां पे लोग सड़कों पे निकल आएंगे और वो जो इस्लामिक गवर्नमेंट है उसको पलट देंगे वहां पे। तो वहां पे सिविल अनरेस्ट हो जाएगा, गृह युद्ध हो जाएगा, सिविल वॉर हो जाएगी। पर वो होता हुआ नजर नहीं आया वहां पे। ये जो प्लान था इनका, ये फेल हो गया कि वहां की जनता सड़कों पे आएगी और खुद कहेगी कि मैं दूसरा शासन चाहती हूं। देखिए, शासन तो दूसरा आई है, खमनई चला गया तो दूसरा तो आएगा ना। अब राजा तो बदल गया ना। अहमद वाहिद जो है आरजीसी का चीफ बन गया, कमांडिंग अफसर जो है। सुना है अली लरजानी जो है वो लीड कर रहे हैं पूरा का पूरा कमांड जो है, आयतुल्ला खमनई की जगह पे। मसूद पेजिशकिन बड़े स्ट्रांग लीडर के रूप में निकले हैं, जो राष्ट्रपति भी हैं, प्रेसिडेंट हैं उनके, वो और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, और एक उनकी जो क्या कहते हैं, सारे क्लैरिक्स होते हैं, उसमें से एक बंदा आएगा। तो ये 3 बंदे देश को चलाएंगे। मसूद पेजिशकिन थोड़ा बहुत पहले उनका वेस्टर्न ओरिएंटेशन था, लेकिन आज जो सुबह उन्होंने बातें की हैं कि आपने हमें मार दिया, जो हमारा आपने हाल किया है वो बहुत बुरा हाल किया हमारा, इतने बम गिरा दिए, हमें आपने पूरा का पूरा बर्बाद करने की कोशिश की, तो हमें मंजूर नहीं है, हम इसका जवाब देंगे आपको, जैसे आपने कहा वैसे ही जवाब देंगे। कुछ असर इराक में हो गया। लोगों को यकीन नहीं आया कि अमेरिकन एम्बेसी को लोगों ने घेर लिया, हजारों लोगों ने, वहां पर शिया लोग हैं ना वहां भी काफी, और शायद अमेरिका के एम्बेसी के लोगों को बड़ी मुश्किल से बचाकर वहां से निकलना पड़ा। ऐसे हालात हो गए। उसको आग लगाने की कोशिश की एम्बेसी को। तो कोई ये नहीं कहे कि भाई इराक भले ही अमेरिकन कंट्रोल में है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब अमेरिका के खिलाफ लोग नहीं हैं। अब यहां पर
जो भी है, जैसा भी है। लेकिन मेरा जो आज का एक मुख्य मुद्दा है वो ये है कि क्या बिना ईरान में फौज उतारे इजराइल और अमेरिका क्या वहां पर कोई बड़ा बदलाव कर सकते हैं? मैंने इस मामले में बहुत सारे लोगों से बात की। देखिए, अमेरिका और इजराइल एक थ्योरी पे काम कर रहे हैं और उनका थ्योरी ये है कि जैसे ही आयतुल्ला खमनेई जाएगा तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे और अपने आप ही तख्ता पलट कर देंगे और नई सरकार आ जाएगी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। ये प्लान फेल हो गया। लोग सड़कों पे आए लेकिन आयतुल्ला खमनेई के फोटो लेके आए और बड़े बड़े नारे लगाते। तेहरान की सड़कों पे जो लाखों लोग हैं, इस्फहान की सड़कों पर लाखों लोग हैं, करमनशाह की सड़कों पर लाखों लोग हैं, वो क्यों है अल्टीमेटली? तो अगर लोग इस समय खमनेई के मारे जाने के बाद थोड़े खुश तो हैं, लेकिन वो अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है और अमेरिका के हिसाब से कोई राजा बनाने को तैयार नहीं है। रजा पहलवी बड़े खुश हैं इस टाइम की खमनेई मारा गया तो मेरा चांस आ गया, मैं फिर से राजा बन जाऊंगा, लेकिन रजा पहलवी अंदर नहीं आएगा साहब। रजा पहलवी को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब आता है पार्ट बी। पार्ट बी ये है कि क्या आप ईरान में अपनी फौज उतारोगे? आर यू रेडी फॉर दैट? इजराइल और अमेरिका क्या अपनी फौज उतारने को तैयार है? लैंड फोर्सेस विद टैंक्स हो गए, बख्तरबंद गाड़ियां हो गई। अब यहां पे मुसीबत है उनकी साहब, क्योंकि पहले इजराइल ने जो टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां उतारी थी ना, वो सारी गाड़ियां गजा के मासूम लोगों के खिलाफ उतारी और लेबनान के खिलाफ उतार दी, जिनके पास बेचारों के पास आर्मी नहीं है, दोनों के पास। तो उनके सामने आप टैंक उतार रहे हो, बख्तरबंद गाड़ियां उतार रहे हो, तो बड़े खुश हो रहे हो कि कोई चैलेंज नहीं कर रहे हैं। चैलेंज तो यहां भी एयरफोर्स को कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि एयर डिफेंस तो है नहीं ईरान का। अगर एयर डिफेंस होता तो इनको नानी याद आ जाती। लेकिन 6 लाख की आर्मी है ईरान की, 6.5 लाख की, और 4 लाख रिजर्विस्ट है, तो 10 लाख की आर्मी उसके पास, मिलियन स्ट्रॉन्ग आर्मी है। हथियार बहुत है साहब, ईरानियन आर्मी के पास हथियार बहुत है, सारे मॉडर्न हथियार है उनके पास, उसमें दिक्कत ही नहीं है। अब यहां पर ये लोग डरते हैं, अगर हथियार भी हैं, टैंक भी हैं, बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं, मोटार्स भी हैं, सब कुछ है ना, यहां से अमेरिका को डर लगता है मैंने अपनी फौज उतार दी, या इजराइल ने कहा मैंने अपनी फौज उतार दी, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनका कत्लेआम हो जाए और यहां से फिर हजारों लाखों ताबूत जो है वो बनकर जाए आपका। अब ये एंटर नहीं करना चाहते, ये लैंड फोर्सेस से एंटर नहीं करना चाहते, ग्राउंड फोर्स नहीं उतारना चाहते, जमीनी फौज नहीं उतारना चाहते, ये हवाई हमला करके चेंज करना चाहते हैं। लेकिन हवाई हमला करके चेंज कैसे होगा यार? सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। अच्छा, ये सोचते हैं कि आयतुल्ला खमनेई मरेगा तो हम एक कॉल देंगे फॉर ईरानियन पीपल टू टेक ओवर कर दो और लोग वहां सरकार के उनको उखाड़ के फेंक दो। लेकिन क्या उसके लिए तैयार है क्या वो? आर पीपल रेडी फॉर दैट? आयतुल्ला खमनेई गया तो उनको लगेगा हाँ अब शायद वहां पर एक नरम दिल सरकार आ जाए, ऑटोमेटिक ही आ जाएगी, जो भी आएगा नरम दिल ही आएगा, भले ही वो आईआरजीसी का आदमी हो या कोई और आदमी हो। मसूद पेजिशकिन वैसे भी ओपन आदमी, सबको पता है वो। अब ये एंटर नहीं करना चाहते वहां पर, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आपने ग्राउंड फोर्सेस अंदर भेज दी कहीं, तो क्या इसके द्वारा ईरान में एक और हार्ड लाइन मिलिट्री रूल नहीं आ जाएगा? आप तो डेमोक्रेटिक रूल चाहते हो ना, और आप किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हो? आपकी एजम्पशन क्या है, स्पेकुलेशन क्या है आपका? टेबल पे आपका प्लान क्या है कि ईरान के अंदर अनरेस्ट हो जाएगा, सिविल वॉर हो जाएगा और लोग अपने आप इनको उठाकर बाहर फेंक देंगे जब हम आयतुल्ला खमनेई को मार देंगे। पर क्या यह संभव है कि ईरान के लोग जो हैं वो दरअसल उठाकर फेंक देंगे? कुछ लिख रहे हैं ईरान में गद्दारों का कभी नहीं। हाँ, मोसाद का जाल फैला हुआ है सब जगह, पता है मुझे, उनके हजारों आदमी हैं, पेड एजेंट हैं। लेकिन सलीम जावेद साहब, जब आपके पास 10 लाख की आर्मी हो और 10 करोड़ लोग हो ना, तो जरूरी नहीं है कि गद्दार कामयाब हो जाए। वो गद्दार आयतुल्ला खमनाई को तो मरवा सकते हैं, उनके आर्मी के चीफ को तो मरवा सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा ईरान को कैप्चर कर जाए, वो गद्दारों के बस की नहीं है साहब। गद्दार कंट्री कैप्चर नहीं करते,
गद्दार दो चार को मारेंगे, यहां मारेंगे, वहां मारेंगे, वो हो जाएगा, लेकिन गद्दार कंट्री कैप्चर कर जाए वो तो मैंने नहीं देखा साहब। वो नहीं होता साहब, वो नहीं होता, क्योंकि वो तो अपनी जान छुपा कर भागते रहते हैं ना अल्टीमेटली। तो ये मुझे होता हुआ संभव नहीं लग रहा है। दूसरा, आज बहुत बड़ा अटैक अमेरिका के और अमेरिकन बेसिस पे ईरान ने फिर से किया। 27 यूएस मिलिट्री बेसिस पे अटैक किया आज फिर से, और अमेरिका रेटल्ड है भाई। अल्टीमेटली जो उनकी 6th वेव ऑफ मिसाइल्स एंड ड्रोन्स जो हैं, तेल अवीव को बुरी तरह से हिट किया, हक्रिया एक जगह है, मिलिट्री हेडक्वार्टर है इजराइल का, उसको हिट किया, मेजर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको हिट किया, टेलनॉफ एयरबेस है उसको टारगेट किया, और अभी तक 28 से 30 लोग वहां पर मारे जा चुके हैं और करीब 600 से 1000 लोग हॉस्पिटल में हैं। कतर का अल उदीद एयरबेस हिट किया, बहरीन का यूएस नेवी का 5th फ्लीट हिट किया, इराक का आइन अल असद एयरबेस हिट किया, इराक का इरबिल एयरपोर्ट हिट किया, इसके अलावा यूएई के अंदर जो अल धाफरा है उसको हिट किया, जेबल अली पोर्ट को भी माइनर डैमेज हुआ है, और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डैमेज हुआ है, और अली अल सैलम एयरबेस को भी नुकसान हुआ है। अब साहब फिर वही एक क्वेश्चन जो मैं कल से पूछ रहा हूं कि आपके एयर डिफेंस सिस्टम कहां हैं? आपके एयर डिफेंस सिस्टम कहां हैं? वो थाड, पैट्रियट, एरो, आयरन डोम। आयरन डोम तो लगता मोदी जी को सब खरीदवा दिया, कबाड़ पूरा का पूरा इंडिया को दे दिया। नेतन्याहू ने उठा के सारा कबाड़ इंडिया को दे दिया है आयरन डोम वाला। तो अरे जो आयरन डोम अपने छोटे से कंट्री को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, जो थाड और पैट्रियट सिस्टम अमेरिका के बेसिस को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, वो इंडिया को क्या प्रोटेक्ट करेंगे भाई? इंडिया को इस बात को समझना चाहिए कि जो माल बेचा जा रहा है ना बड़ी बड़ी बातें करके, आज ना तो उनका वादा था ना कि हम सारे खित्ते को बचा लेंगे, अमेरिका का वादा नहीं मेरे हथियार सारे खित्ते को बचाएंगे, बचाया क्या? जो भी है जैसा भी है, अल्टीमेटली सिचुएशन तो इमर्ज हुई है ना, और ये सिचुएशन खतरनाक है। मैं आपको बताऊं, कोई ये कहे कि ये जंग इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी, मैं ये भी नहीं मान के चलता कि ये जंग खत्म हो जाएगी। मैं नहीं मान के चलता। अभी बहुत सारा असला बाकी है उनके पास, हथियार बाकी हैं, मिसाइल बाकी हैं, ड्रोन्स बाकी हैं, और ड्रोन्स बन भी रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं कई लोगों के सपने होते हैं, जैसे एक शख्स लिख रहे हैं इजराइल को हल्के मना लें। भाई इजराइल कोई बब्बर शेर नहीं है। इजराइल की आर्मी को आज तक सामने कोई बड़ी आर्मी मिली नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर इजराइल को अपने सामने कोई बड़ी आर्मी मिल जाती ना, जिसके पास एयरफोर्स भी है, जिसके पास नेवी भी है, जिसके पास आर्मी भी है, जिसके पास एयर डिफेंस भी है, तो इसी इजराइल का ना मैं बताऊं अब तक मलिदा निकल जाता था। सच कह रहा हूं आपसे मैं। उनके हवाई जहाज आते हैं, हिट करके चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुझे हिट करने वाला कोई नहीं है।